तो तीरा कामत नाम की इस बच्ची को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बीमारी है जिसके लिए इतने महंगे इंजेक्शन की जरूरत है, कैसे काम करता है इंजेक्शन, क्या है इंजेक्शन का कोई विकल्प, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। 16 करोड़ रुपए इकट्ठा होने और केंद्र सरकार के टैक्स छूट के फैसले से अब 5 महीने की बच्ची की सलामती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दरअसल मुंबई में 5 महीने की तीरा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से जूझ रही है। उसका इलाज 16 करोड़ के ज़ोलगेनेस्मा इंजेक्शन से ही मुमकिन है। इसे अमेरिका से मंगवाया जाना है। अब आपके भी जहन में ये बात चल रही होगी कि एक बीमारी के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन, आखिर ये कैसी बीमारी है? तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। बच्चे में ये डिसऑर्डर होने पर धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, चल फिर नहीं पाता। इस बीमारी में सीने की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, सांस लेने में भी परेशानी होती है। ये बीमारी शरीर में SMN1 जीन की कमी से होती है। सबसे अहम बात ये कि ये बीमारी ज्यादातर बच्चों को ही होती है और इलाज ना मिलने की वजह से मरीजों की मौत भी हो जाती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होने पर ब्रेन की नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगती है। ऐसी स्थिति में ब्रेन मसल्स को कंट्रोल करने के लिए मैसेज भेजना धीरे धीरे बंद करने लगता है। नतीजा, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, बच्चे का खुद से हिलना डुलना बंद हो जाता है। अब तक इसका कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। सिर्फ दवाओं के जरिए इसका असर कम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ज़ोलगेनेस्मा इंजेक्शन के एक डोज से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। 5 तरह की होती है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये तब होती है जब बच्चा पेट में पल रहा होता है। जन्म से ही बच्चे में जोड़ों का दर्द रहता है। हालांकि ऐसे मामले दुनिया में कम ही सामने आते हैं। ऐसा होने पर बिना किसी की मदद से बच्चा सिर तक नहीं हिला पाता, हाथ पैर ढीले रहते हैं, कुछ भी निगलने में दिक्कत आती है और तीरा इसी से जूझ रही है। ऐसे मामले 6 से 18 महीने के बच्चों में सामने आते हैं। हाथ से ज्यादा असर पैरों पर दिखता है। नतीजा, वो खड़े नहीं हो पाते। 2 से 17 साल के लोगों में लक्षण दिखते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 के मुकाबले बीमारी का असर कम दिखता है, लेकिन भविष्य में व्हील चेयर की जरूरत पड़ सकती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का ये प्रकार वयस्कों में दिखता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। हाथ पैरों पर इसका असर साफ दिखता है। 3 साल पहले नहीं था बीमारी का इलाज। ऐसे में बीमारी ब्रिटेन में ज्यादा है। वहां 1 साल में पैदा होने वाले बच्चों में से 60 बच्चों में ये बीमारी होती है। फिलहाल इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन 3 साल पहले तक इस बीमारी का इलाज नहीं था। 2017 में काफी रिसर्च और टेस्टिंग के बाद इस बीमारी का इंजेक्शन बन पाया, जिसका नाम ज़ोलगेनेस्मा है। बाद में ज़ोलगेनेस्मा इंजेक्शन का उत्पादन शुरू किया गया। आखिर कैसे काम करता है ये इंजेक्शन? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जिस जीन की खराबी के कारण होती है, ज़ोलगेनेस्मा इंजेक्शन उसे नए जीन से रिप्लेस करता है। ऐसा होने के बाद शरीर में दोबारा ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि बच्चे के DNA में नया जीन शामिल हो जाता है। कितना असरदार है ज़ोलगेनेस्मा? इसका असर देखने के लिए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के 21 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया। मार्च 2019 में इसके नतीजे आए। नतीजों के मुताबिक 21 में से 10 बच्चे बिना किसी सपोर्ट बैठ पाए। वैज्ञानिकों के लिए ये नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि ऐसा अब तक नहीं हो पाया था। ज़ोलगेनेस्मा इंजेक्शन का विकल्प क्या है? drug.com वेबसाइट के मुताबिक ज़ोलगेनेस्मा का इंजेक्शन एक विकल्प है स्पिनराज़ा। इसे 1 साल में 4 बार लगवाया जाता है। पहले साल इसके लिए करीब 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं और इसके बाद हर साल करीब 2 करोड़ रुपए के इंजेक्शन लगते हैं, जो ताउम्र लगते हैं। अमेरिका से आने वाले इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है, इसलिए इस पर कस्टम शुल्क, GST, ट्रांसफर शुल्क, डॉलर एक्सचेंज आदि के खर्च भी थे।
कर लगभग 6 करोड़ रुपए का था, इसलिए घर वालों और रिश्तेदारों ने कर में छूट पाने को लेकर भागदौड़ शुरू की। इस बात की जानकारी जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लगी तो उन्होंने कर में छूट को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और इंजेक्शन पर लगने वाले टैक्स से छूट दे दी गई। ऐसे में अब बच्ची के बचने की उम्मीद बढ़ गई है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।